सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सौवसामूढम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते उत्तमक्षमामारणम् आर्जवभावने सत्यशौच संयम तपत्याग उपावने आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सारने चहुगति दुखते काढ़ी मुक्ति करतारने। उत्तम संयम धर्म की 10 लक्षण महापर्व की आज अपना 6वां दिन है। उत्तम संयम पर्व। उत्तम संयम यानी संयम की माध्यम से धर्म को समझाया जाता है। संयम का अर्थ क्या होता है? संयम का अर्थ क्या कहा जा सकता है? संयम वह चीज है जिससे अपन बहुत दूर है। संयम का नाम आ जाए तो देखो लोग कम हो जाते हैं। संयम की बात आए तो लोग अरे यहाँ तो कम ही हुए हैं, कई जगह तो होते ही नहीं। हम जितने साल प्रवचन करते हैं 10 लक्षण में तो संयम के टाइम पे सब गायब हो जाते हैं, क्योंकि संयम के दिन क्या करना रहता है? असंयम का काम करना रहता है। बड़ी विडंबना सी है। दिन रहता है संयम का और उस दिन सबसे ज़्यादा घूमना फिरना, पहनना ओढ़ना, दिखना दिखाना, मिलना जुलना, फ्रेंडशिप, चर्चा वार्ता, वो सब उस दिन सबसे ज़्यादा होती है। करना क्या चाहिए था अपने को? शांति से संयम में जीवन दिन बिताना था। लेकिन कोई बात नहीं, जिनालय के दर्शन करना वो तो एक भली बात है, लेकिन भली बात हो कि अपने को दर्शन तक मन लगे, दर्शन तक अपन जुड़े रहें, भक्ति आए भगवान के प्रति, तब तो बहुत प्रशंसनीय है, बहुत अनुकरणीय है। परंतु यदि गेट टुगेदर का सम्मेलन बन जाए तब तो क्या हो जाएगा? ये कुछ का कुछ अपन अर्थ निकाल लिए, कुछ का कुछ काम कर लिए। तो ये संयम का दिन है। संयम में क्या है? सम प्लस यम। पहले थोड़ा सा अर्थ अपन लेते हैं, फिर जिनवाणी है, जिनवाणी के माध्यम से अपन अर्थ समझेंगे कि इसके वर्ड्स थोड़े से कठिन पड़ते हैं जनरली लोगों को। संयम यानी सम प्लस यम, सम्यक प्रकार से यम करना। यम का अर्थ होता है कुछ व्रत धारण करना। 2 प्रकार की चीजें सुनी होगी आपने, एक कहलाता है यम, एक होता है नियम। ठीक है, यम लिया या नियम लिया, दोनों में क्या अंतर है? एक मर्यादा के लिए लिया जाए, काल मर्यादा के लिए, 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन महीना भर साल भर, ऐसा कोई तप त्याग लिया, कोई शुभ कार्य को करने का संकल्प किया, उसको कहते हैं नियम। और जो यावत जीवन पर्यंत के लिए कुछ त्याग किया जाता है या कुछ संकल्प शुभ ग्रहण किया जाता है उसको बोलते हैं यम। यम नियम, यम मैंने जिंदगी भर का लिया है। जैसे मुनिराज ने महाव्रत ग्रहण किए, 5 पापों का त्याग किया, तो कितने दिन के लिए किया है? जब तक मन लगेगा तब तक करें, और जब मन नहीं लगेगा तो क्यों जी? अणुव्रत लिया आपने तो अणुव्रत कितने दिन के लिए? और जब तक पल जाए सो ठीक, और ना पले सो 2-4 साल में छोड़ देंगे। तो कहते हैं ऐसे नहीं है, वो जो हमने लिए हैं वो जिंदगी भर के लिए लिए हैं। जब तक हमारा देह नहीं छूट जाता तब तक हम उन व्रतों को पालेंगे, उनको कहा जाता है यम। और जो कुछ कुछ काल के लिए ग्रहण किए हैं, जैसे 10 लक्षण के 10 दिन में अपन ने बहुत सारे नियम ले रखे होंगे ना, जो केवल कितने दिन के लिए हैं? 10, 11वें दिन तो गायब भी हो जाएंगे। आज 10 लक्षण की पूजा थी जब, तो 10 लक्षण की पूजा पंचमेरी की पूजा को चिढ़ा रही थी।
10 लक्षण की पूजा पंचमेरु की पूजा को चिढ़ा रही थी। देख ले, आज तुझे कोई पूछ नहीं रहा है भाई। कल तक तो पंचमेरु की पूजा हो रही थी, 5 दिन हो गए पूरे पंचमेरु के, तो वो बोल रही थी पंचमेरु से। हम जब सुबह पूजा कर रहे थे तो हमने देखा दोनों में, तो उसने कहा आज तेरा नंबर गया, देख तेरे से कोई पूछ नहीं रहा। कल तो बहुत इठला रही थी, सबको बहुत जय जय नाथ परम गुरु हो कर रहे थे। आज परम गुरु महासुख हो सब गायब हो गए। तो पंचमेरु ने उससे बोला कि चिंता मत कर 10 लक्षण की पूजा से, तेरे भी कोई ज्यादा दिन नहीं है, 5 दिन तू भी अपने दिन गिन ले, उसके बाद तेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। अब कब पूछेंगे इसको हम? अगले साल। ऐसे होगा ना। 10 लक्षण की पूजा। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, आप साल के बीच में 10 लक्षण की पूजा कब करते हैं? हाँ, वो 2 आते हैं, वो तो अपने को याद भी आते नहीं आते हैं, लेकिन इन जनरल 10 लक्षण की पूजा कौन करता है? एक बार हम जयपुर में थे तो अष्टानिका नहीं चल रही थी, हमको ऐसे मन आता था तो हम पूजा अपने हिसाब से कर लेते। तो हम पंचमेरु की पूजा कर रहे थे, तो एक बहन जी आई, वो मुझसे पूछने लग गई, क्यों अष्टानिका चालू हुई क्या? मैंने कहा नहीं, अष्टानिका तो चालू नहीं वो आप 10 पंचमेरु की नंदीश्वर की पूजा कर रहे हो, ये नंदीश्वर की पूजा का अष्टानिका से क्या संबंध है? भाई पूजा है अकृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालय की, वो अष्टानिका में की जाती है, ये अच्छी बात है, लेकिन ना उस पूरी पूजा में लिखा है, ना किसी शास्त्र में लिखा है कि अष्टानिका में पूजन नंदीश्वर दीप की होती है और अन्य दिन में नहीं होती है। ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग बना हुआ है कि यदि अष्टानिका होगी तो ही पंचमेरु नंदीश्वर की होगी, और 10 लक्षण है तो 10 लक्षण में ही 10 लक्षण की होगी। रूढ़ी निकाल करके थोड़ा काम करना सीखना चाहिए। 10 लक्षण यानी आत्मा के स्वभाव को बताने वाले पर्व, और उसमें जो चर्चाएं आई है, क्षमा मार्दव आर्जव, एक अर्घ भी आप निकाल के पढ़ना चाहो ना आदित्य भैया, तो आप पढ़ सकते हो। अपने आप की पूजाओं को इतना संकुचित और संकीर्ण मत करके रखो कि अपन बिल्कुल बंधे हुए रूढ़ियों से, कि आज रविवार है तो पार्श्वनाथ भगवान ही करने हैं, शनिवार है तो मुनिस्मृत ही करने हैं, और 10 लक्षण है तो 10 लक्षण ही करनी है। हम तो कभी ऐसे बंध के कर भी नहीं पाते, मजा भी नहीं आता। वैसे जिस दिन जिस तरीके का भाव हो, पूजा जरूर करते हैं, लेकिन जिस तरीके का भाव है, जो जयमाला इष्ट है, जो भगवान इष्ट है, या कोई अष्टक आते हैं वो अच्छे लगते हैं, वो याद आ रहे हैं, तो वो पूजा कर लो। 10 लक्षण की पूजा तो बीच में अनेक बार कर लेनी चाहिए। क्षमावाणी की पूजा बहन जी कितनी बार कर लेनी चाहिए अपने को? क्षमावाणी की पूजा आएगी ना, साल में एक बार, हर 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में क्या करते रहना चाहिए? क्षमावाणी की पूजा। क्यों? अपने को याद तो आए कि क्षमा करने लायक है। क्षमा के जो 6 अर्घ है ना, 6 लाइन के अर्घ, वो पढ़ते रहने चाहिए, जिससे अपने को याद आए। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रात, क्योंकि वो एक दिन मात्र का नहीं है। समझ में आया? तो उस पूजा ने कहा 10 लक्षण की पूजा को, तुम्हारे भी दिन ज्यादा नहीं है। ऐसे ही संयम का दिन आता है तो तुम्हारे दिन ज्यादा नहीं है, एक दिन का ही है। लेकिन तो एक दिन का संयम समझने के लिए है, वास्तव में पालन करने के लिए जीव का हित रूप है। तो जब हित रूप समझ में आता है तो उस व्यक्ति वह पदार्थ, वह भाव उसको धारण करके रखता है। आज पूजा करी थी संयम की, उसमें लाइन है, संयम जग का बंधु है, संयम मातरु तात। विधान था ना टेकचंद जी का, विधान उस विधान में है, संयम जग का बंधु है। बंधु समझते भैया? बंधु, बंदूक नहीं, बंधु। बंधु यानी क्या होता है? मित्र। ऐसा मित्र जो सत मित्र हो, जो हमारा उपकार करे, जो हमारा कल्याण करे, हमारा भला करे, हमको विपत्ति से बचाए, उसे क्या कहते हैं? बंधु। मित्र किसे कहते हैं भाई साहब? बोलो, मित्र किसे कहते हैं? मित्र की डेफिनेशन, जो अपने को तकलीफ से बचाए और सही सलाह दे,
चापलूसी ना करे, अपने धन या वैभव संपत्ति उसी के अनुसार हमारी मित्रता का साथ ना होवे, हमारे परिवार को देख मात्र करके मित्रता ना करता हो। कैसा होवे? जो वास्तव में मुझे जानता हो और किसी भी परिस्थिति में मुझे ना छोड़ करके जैसा भी मैं गलत काम कर रहा हूँ बिना डरे उसको बता सके, उसे कहते हैं मित्र। यदि अपने मित्र ऐसे हैं तब तो बहुत अच्छे हैं, और यदि वैसे नहीं है तो कुछ काम के नहीं है। 10 लक्षण मिले चलो घूमने तो मित्र, और नहीं घूमने गए तो कट, ऐसे क्या काम के हैं? तो ये संयम को कह रहे हैं मित्र। संयम हमारा आपका नहीं, जग का बंधु है। और संयम मात अरु तात, संयम माँ के समान है, संयम तात यानी पिता के समान है, संयम भाई के समान है। जितने सारे रिश्तेदार चाहिए आपको वो सब किस में है? संयम में। तो प्रश्न उत्पन्न होता है ये संयम है क्या चीज जिससे अपना इतना क्लोज रिलेशन हो सकता है, जो अपनी रक्षा करेगा? तो कहते हैं संयम का अर्थ है, व्यवहार की तरफ से बात करते हैं, 5 पापों से विरक्त होना, उसका नाम है संयम। 5 पाप के नाम ख्याल है आपको बहन जी? 5 पाप के नाम ख्याल है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये 5 पाप हमारे लिए हित रूप हैं कि अहित रूप हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, इतना मुझे बताओ। 5 पाप मेरे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी कैसे हैं? हित रूप हैं कि अहित रूप हैं, भले हैं कि बुरे हैं, कष्ट में डालने वाले हैं कि संपत्ति दिलाने वाले हैं? कष्ट में डालने वाले, पक्का? हाँ तो बोलो। देखो ये 2.5 किलो का 3 किलो का है, इसको हिलाने में ज्यादा शक्ति लगेगी, और जुबान आपकी 1.5-2 इंच की है, उसको हिलाने में कम शक्ति लगेगी, इसलिए आप मुंह से बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी यदि हमको ये स्वीकार है तो अपने को ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। 5 पाप कष्ट में डालने वाले हैं, तो जो 5 पाप से विरोधी बात है वो कैसी होगी? वो भली होगी, ऑब्वियस सी बात है। जब हमको ये नेगेटिव लग रही है, हिंसा आदि 5 पाप रूप चीज है, तो जो उससे विरुद्ध बातें हैं 5 पापों को छोड़ने रूप व्रत रूप, वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जो हमें 5 पाप से बचाए और 5 पाप से बचा करके कहीं स्थापित करे, कहीं रखे, उसका नाम है संयम। 5 पाप से बचाएगा यानी क्या होगा? अहिंसा जीवन में आएगी, सत्य जीवन में आएगा, अचौर्य जीवन में आएगा, ब्रह्मचर्य आएगा, अपरिग्रह आएगा। ये 5 चीजें जीवन में आ गई, और फिर भी है जिसके जीवन में 5 पाप का कोई स्थान नहीं है, और फिर भी वो क्या है? दुखी। मैं बहुत लोगों से मिला जिन्होंने 5 पाप का त्याग किया, अभी तक एक भी ऐसा नहीं मिला। कैसा? जो कष्ट में हो, जो कहे बहुत बड़ी गलती करी मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया। क्या डिसीजन गलत लिया? 5 पापों को छोड़ने का डिसीजन मेरा गलत रहा। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला। आपको कोई मिला आज तक? आपने ढूंढा ही नहीं है तो कैसे मिलेंगे? हाँ बहुत अच्छे। चलो, इनका फिर एक संकट है कि यदि 5 पापों का त्याग कर देंगे तो फिर होटल का क्या होगा, पिक्चर का क्या होगा? अपन उसके ऊपर आते हैं 2 मिनट में। पहले अपन थोड़ा सा स्थूल जो है वो लेते हैं। समझ में इतना? संयम का अर्थ 5 पापों का त्याग होना, वह संयम कहलाता है। अब वो संयम 2 प्रकार का है। एक को बोलते हैं प्राणी संयम, एक को इंद्रिय संयम, है ना? आप आज अपन थोड़ा सा बिल्कुल बंद करके चलते हैं, अपन रोज से थोड़ा सा ऐसे चला लेते हैं। पंक्ति याद है आप लोगों को? पढ़ते हैं। काय क्षमो प्रतिपाल, पंचेन्द्रिय मन वश करो, संयम रतन संवार, विषय चोर बहु फिरत है। काय क्षमो प्रतिपाल, 6 प्रकार की काया है। हम जो 7 प्रकार की सुनी या 5 प्रकार की सुनी है, कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की।
जीव जो है उन जीवों का विभाजन किया आचार्य देव ने काय मार्गणा के अंतर्गत। तो 6 प्रकार के जीव बताए। कौन कौन से, जिनको यदि अपन शास्त्र ना पढ़ो तो अपने को कल्पना में भी नहीं आएंगे कि ये जीव भी है कि नहीं है। पहला प्रकार का जीव पृथ्वी कायिक, गजब ही हो गया। ये जो पृथ्वी है ये भी जीव है। जो पहाड़, चट्टान, मिट्टी अधिक कहें, सोना, चांदी, मूंगा, पन्ना, माणिक, ये क्या होते हैं? सब जीव हैं। इनका जीवन होता है, ये जानते हैं, इनको संवेदन होता है, इनमें सुख दुख का अनुभव होता है। आप सोच सकते हो ये भी जीव होंगे। इनमें भी श्वासोच्छ्वास होता है, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। हाँ, पत्थर, पत्थर तो खदान से निकलते हैं ना, तो खदान अपने आप में पूरा जीवों का पिंड है। ये मार्बल देख रहे हैं आप, ये जीवों का पिंड है। ऊपर से आपने उसको घिस दिया, रगड़ दिया, तो ऊपर के जो जीव हैं वो मर गए, और नीचे अभी भी जो इतना लेयर बना हुआ है पूरा जीवों का पिंड है। नमक, सेंधा नमक जानते हैं? सेंधा नमक क्या है? पृथ्वी का एक जीव। काला नमक जो चट्टान वाला है, पृथ्वी का एक। मूंगा, मोती छोड़ देना, मोती सीप से निकलता है। जो जो खदान से निकलता है, लोहा, जिंक, आयरन, कॉपर, तांबा, सोना, पीतल, सब क्या है? ये एक केंद्रीय पृथ्वी का एक जीव है। नहीं, जब तक उनको पका नहीं दिया जाए, तोड़ फोड़ नहीं कर दी जाए, तब तक उनमें जीवन की संभावना है। जैसे खदान से निकाला तो खदान से एक एक कण तो नहीं निकलता है, पूरा पिंड निकलता है। पिंड निकलने तक भी उसमें जीवन की संभावना है, क्योंकि एक जीव नहीं है, ढेर सारे हैं। एक कंकड़ में हजारों लाखों करोड़ों अरबों नहीं, अनकाउंटेबल, असंख्यात जीव पाए जाते हैं। पहाड़ एक नहीं है अकेला, पहाड़ में ढेर सारे जीव हैं। एक मिट्टी का दाना लिया, मुल्तानी मिट्टी लिया आपने, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चाहे जो से ले लो, एक एक मिट्टी के कण में असंख्यात असंख्यात पृथ्वी का एक जीव होता है। ठीक है, मतलब यदि हम शास्त्र ना खोलें तो अपने तो दिमाग में भी नहीं आएगा कभी कि ये जीव भी हैं। एक ये जीव। दूसरे जीव पृथ्वी के बाद में जल कायिक। जल कायिक यानी जल, वाटर इटसेल्फ इज जीव। पानी में जीव रहते हैं और पानी जीव है, दोनों में कुछ अंतर है? सौरभ, पानी में जीव है और पानी खुद जीव है, कोई डिफरेंस है क्या? क्या डिफरेंस है? हाँ, जल एक इंद्रिय जीव है, और जो उसमें जीव हैं वो कौन है? वो तो दूसरे त्रस्त जीव हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। जैसे पानी में मछली है, पानी में केकड़ा है, पानी में सर्प है, तो वो पानी में है, वो पानी नहीं है, वो डिफरेंट है पानी से। लेकिन पानी जो आप देख रहे हो, पानी की बूंद, वो अपने आप में क्या है? जीव, जीवित। आप छान भी लोगे पानी को तो पानी तो जीव है, जीवित है। उसको जब प्रासुत किया जाता है तो वो मृत संज्ञा को प्राप्त होता है। ठीक है, वो जीव ही मर के, जीव का शरीर है पूरा। जो पानी आप देख रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, वो जीव का शरीर है। हाँ, जल काय कहते हैं उसको। ठीक है, सब काय मार्गणा में अपन ने देखा था विस्तार से। लेकिन जल भी जीव है, छान लेने पर भी वो जीवित जीव है। तो छाना काय वास्ते भले आदमी, फिर छाना काय के लिए? त्रस्त जीवों की रक्षा के लिए। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जो जीव दिखाई देते हैं, जिसको कहते हैं ना माइक्रोस्कोप से हमने देखे, एक पानी की बूंद में 3600-500 जीव हैं, तो वो कौन से हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि, जिसको अपन कहते हैं त्रस्त जीव, वे भी जीव हैं। जल अपने आप में जीव है। कौन मानेगा जल जीव है? ये तो सब जगह लिखा मिलेगा, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है वो अलग वाक्य है, और न हटाओ उसमें से, जल ही जीव है। कितना अंतर हो गया? जल ही जीव है, जल ही जीवन है। जल ही जीवन तो हम अपने आप के लिए कह रहे हैं कि हम जीवन चलता है हमारा जल से, लेकिन उसका भी तो सोचो, वो भी जीव है। हो गए 3, 2 हुए। अग्नि, अग्नि में जीव है। अगरबत्ती की लो हो, दीपक की लो हो, चाहे गैस की लो हो, चाहे आपने बहुत बड़ी अग्नि लगाई हो, वो सब क्या है? जीव।
फिर चौथा नंबर वायु। वायु भी जीव है। जितना वातावरण है, जितनी ऑक्सीजन वगैरह है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, जितनी गैसेस हैं, सब क्या है? वायु का एक जीव। और उसके अलावा प्रसिद्ध वनस्पति। वनस्पति भी क्या है? जीव। वनस्पति तो आप समझते, पेड़ पौधा, घास, दूब। गैसेस उद्गल हैं कि जीव हैं, ऐसा इनका प्रश्न है। जितने जीव हैं उनका शरीर होगा कि नहीं? तो जो गैस है वो शरीर दिख रहा है, शरीर के साथ में क्या है? जीव है। जैसे अग्निकायिक, तो अग्निकायिक में अग्नि की लपट है, तो अग्नि की लपट क्या है? अग्नि है कि जीव है? अग्निकायिक जीव है। उसकी जो बॉडी है वो बॉडी ही दिख रही है आपको, और उसमें जीवन पाया जा रहा है। ऐसे ही जो गैसेस पाई जा रही है, तो गैसेस जो हैं वो वायु का एक जीव है, तो उनका शरीर गैस 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 रूप आपको दिख मिलेगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? शरीर होगा ना, शरीर के साथ में ही जीव पाया जाएगा। ऑक्सीजन जीव है। हाँ, तो ऑक्सीजन भी जीव है। ऑक्सीजन भी जीव है, और जो नाइट्रोजन वगैरह बहुत सारी है। जैसे श्वासोच्छ्वास लेते ना, तो अपन क्या लेते हैं? वो जीव ही आता है। पेड़ पौधे हैं वो छोड़ते हैं तो CO2, वो भी सब जीव के रूप में लेते हैं। ठीक है। अंतिम है वनस्पति कायिक। तो ये हो गए 5। वनस्पति कायिक समझ में आता है। ये सब 5 जीव हैं। इसके अलावा एक और है त्रस कायिक। त्रस कायिक यानी 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव हैं, उनका नाम है त्रस। इन सब को यदि हम एक शब्द में कहें तो कहते हैं काय 6 प्रकार की। तो 6 प्रकार की काय को क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं प्रतिपाल, इनका पालन करो, इनकी सुरक्षा करो, इनका घात आपके हमारे द्वारा ना होवे, इसका विचार करो। कितना सा काम दिया है? काय 6 प्रतिपाल। ठीक है। ये एक संयम, इसको बोलते हैं प्राणी संयम। 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करना, हिंसा में उद्यत नहीं होना, उसका नाम है प्राणी संयम। ठीक है, हो गया, ये पाल गया। आगे कौन सा है? इंद्रिय संयम। तो कह रहे पंचेंद्रिय मन वश करो। 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ये 5 इंद्रियां, और एक क्या है हमारे पास? मन। इनको क्या करो? वश में करो। इस प्रकार से 5 इंद्रिय मन को वश में कर लेंगे तो हो जाएगा इंद्रिय संयम। बस ये 2 प्रकार का संयम करना है, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। और संयम रत्न संभाल, इस प्रकार का संयम रूपी रत्न है, इसको भैया संभालो। क्यों संभालें? क्योंकि ये रत्न है, और रत्न को लूटने के लिए बहुत सारे लुटेरे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? विषय चोर बहुत विरत हैं। जो विषयों की इच्छाएं हैं, भोगों की कामनाएं हैं, वे विषय रूपी चोर इसको लूटने के लिए बैठे हैं। अब आप बताओ ये बात सही है कि गलत है? संयम रत्न के समान है। रत्न का अर्थ ये होता है जो बहुमूल्य हो, जो महंगा हो, जो दुर्लभ हो, जो किसी किसी के पास हो, जो बड़े प्रयत्न से मिलता हो, जो सुहावना हो, जिसको धारण किया जाए तो जगत में बड़ा माना जाए, उसे कहा जाता है रत्न। ठीक है। कोहिनूर, तो कोहिनूर कैसा है? रत्न है। क्यों है रत्न? वो पूरे विश्व में एक ही है, बहुमूल्य है, रक्षा की जाती है उसकी, उसको जो धारण करेगा वो बड़ा माना जाता है, यानी सारे गुण उसमें हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रत्न। अब ये चीज लगाओ आप संयम के ऊपर। संयम क्या है? रत्न। क्या वास्तव में रत्न है संयम? संयम क्या दुर्लभता से मिलता है? संयम को जो धारण करता है क्या वह महान समझा जाता है? संयम को प्राप्त करने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है? संयम को लूटने के लिए क्या लोग कोई तैयार बैठे हैं? क्या ऐसा है संयम के साथ? बोलो हाँ कि ना है? तो इसका मतलब सही लिखा है। संयम क्या है? रत्न। क्योंकि जब अपन ने वर्णन किया कि संयम ऐसा होता है, तो अपन सोचो षट काय के जीवों की हिंसा ना कर पाए, ये कितना कठिन सा कार्य लग रहा है। 6 काय के जीवों की हिंसा ना होवे, तो कह रहे हैं कि सही बात है। इसका पूर्ण रूप से जो पालन है, वो पूर्ण रूप से पालन कौन कर सकते हैं? मुनिराज करते हैं। थोड़ा सा आपका बोझा हल्का कर दें।
जो 6 प्रकार का प्राणी असंयम है उसको दूर करने का कार्य कौन कर पाते हैं? मुनिराज, जिनका चित्त बहुत सावधानी में लगा है, निज आत्मा के अनुभव में, स्वरूप संवेदन में, वीतरागता में जिसका चित्त लगा है, वो इन सब कार्यों से में भटका हूं, मेरा लिए क्या लाभ मिलेगा, ऐसा जिसने निर्णय कर लिया पक्का, ऐसे दिगंबर मुनिराज के जीवन में पूर्ण प्रकार का संयम पाया जाता है। चलो अब तो प्रसन्न हो, आपके चेहरे से लटके हुए हैं। संयम का नाम आता है तो आदमी ऐसे बैठता है, मेरे को नहीं देख ले, मेरी बात कर रहे होंगे, आपकी नहीं कर रहे। मुनिराज के जीवन में होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये अपने को समझने लायक बात है कि संयम प्राप्त करने लायक है। फिर से वही वाली बात करते हैं, पाप भला है कि बुरा है? बुरा। तो पाप से विपरीत जो संयम है वो भला होना चाहिए ना। यदि हम हिंसा नहीं करेंगे तो उससे भला किसका होगा? यदि हम हिंसा नहीं करेंगे तो भला किसका होगा? उस जीव का भला होगा। विश्वेश सागर जी महाराज का एक प्रवचन था, हमने पढ़ा, हमारा चिंतन में था पहले भी। उन्होंने लिखा एक पंक्ति में, चींटी चल रही है, चींटी चल रही है, सामने दिख रही है, उस चींटी से अपनी रक्षा करो, चींटी से अपनी रक्षा करो। क्या अर्थ है इसका? चींटी तुम्हें काट नहीं जाए, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। चींटी से अपनी रक्षा करो, क्या अर्थ हुआ? कि चींटी के हिंसा में तुम्हारा मन जाएगा तो चींटी का प्राण हराया जाएगा, वो चींटी जाने, उसकी आयु है। लेकिन तुमने जो प्रमाद से काम किया है उसका फल चींटी भोगेगी कि तुम भोगोगे? कौन भोगेगा? तो चींटी की अपन रक्षा करते हैं कि अपन अपनी रक्षा करते हैं? यदि आपने पानी छान के पिया, ठीक है, तो पानी छान के पीने पर आपने अपने लिए कुछ काम किया है कि उन जीवों के लिए काम किया? आप ध्यान तो लेकिन किसका लेते हो? हमने पानी छाना, पानी को पहुंचा दिया, जीवों की रक्षा करी। अरे भाई, उनका मत सोचो, तुम उनका सोचते हो इसलिए दया नहीं आती है। अपना सोचो कि मैं बच रहा हूं कि नहीं बच रहा हूं। यदि मैंने पानी नहीं छाना है, ऐसी पानी पिया है, पानी को ऐसी उबाला है, इसका मतलब मैंने ढेर सारे जीवों को उबाला, तो मैं उबलने के लिए अपने लिए कर्म बांध चुका हूं। मैंने आज दूसरे को कष्ट दिया है, तो ये बहुत साधारण सा न्याय है कि जब दूसरे को हम कष्ट देते हैं तो हमको भी क्या मिले? कष्ट मिले। आई थिंक इस लॉजिक में और इस न्याय में किसी को बाधा नहीं होनी चाहिए। हमने किसी के साथ बुरा किया है तो हमारे साथ बुरा हो, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो हम जब प्राणी अहिंसा की बात करते हैं तो नाम लगता है दूसरों का, लेकिन वास्तव में किया जाता है किसके लिए? स्वयं के लिए। हम ना पुण्य के लिए कर रहे हो कार्य कि हमें पुण्य बंधेगा और स्वर्ग का सुख मिलेगा। पुण्य की क्या बात करें, वास्तव में अपने परिणाम स्वच्छ रहें, निर्मल रहें, मुझे कष्ट आए ही ना, मुझे ऐसी ही परिस्थिति ना मिल जाए, उसका विचार करके हम बच रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया? अपने आप को बचाया, ठीक है। इसलिए चींटी को मत बचाना, किसको बचाना? अपने आप को बचाना। पानी आप नहीं छानते हो तो छानना, किसके लिए? अपने लिए। यदि त्रस्त जीवों की विराधना होती है तो उससे बचना। समझ में आए? अभी और आगे लेते हैं उसको। विषय चोर, यानी 5 इंद्रिय के मन में, 5 इंद्रिय के भोगों में लगाने वाले साधन सब जगह फेल रहे हैं। ये बात सत्य है कि नहीं? कहाँ सत्य है? यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। आते जाते लोग बार बार आपको आकर्षण पैदा कर रहे हैं। आते जाते लोग क्या पैदा करते हैं? आकर्षण। कौन सी इंद्रिय का विषय हुआ? चक्षु इंद्रिय का। तो अपना मन जो श्रुति की आराधना में लगा था, स्वाध्याय में लगा था, उससे अपना मन च्युत हुआ, चला गया, तो जो समझ में आ रहा था उसमें कमी आई कि नहीं आई? और भोग में मन गया कि नहीं गया? जैसी भोग में मन गया तो अपना जो रत्न था एकाग्रता का, जो बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ, साल भर में 10 दिन के 10 घंटे ही तो मिलते हैं जब अपन बैठ करके शांति से कुछ बात सुन पाते हैं, बराबर।
उसको भी कौन लेके चला जाता है? आकर्षण ले जाता है। यहां से उठ करके जाएंगे, जाने के बाद क्या चर्चा चलेगी? क्यों भैया, क्या चर्चा करोगे? संयम के बारे में बात करोगे कि ये बात करोगे आप कौन से मंदिर जाना है, आप कहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, यहाँ जाना बाकी है, ये किया, वो मिला था, वो नहीं मिला। चर्चा किसकी चलेगी? संयम की चलेगी कि असंयम की चलेगी? असंयम की। तो संयम का सुना हुआ भी हमारे ऊपर कुछ असर नहीं डाल पाता, क्योंकि जो दूसरे मन संबंधी विषय हैं, विकल्प हैं, वो सारे के सारे हमको उलझाए रहते हैं। संयम की प्राप्ति होना मुश्किल पड़ जाती है। प्राप्ति होना दूर की बात है, उसको सुन पाना भी मुश्किल पड़ जाता है। इसका अर्थ ये सही लिखा है, 5 इंद्रिय के विषय फैले हुए हैं। अपन ने आज जिनालय में आए या आप जिनालय जाते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद जनरली जिनालयों में क्या पूछा जाता है? यदि कोई अलग से दिख रहा हो कुछ एक स्टॉल टाइप का या कुछ अलग सी झांकी जैसा, तो आप क्या पूछोगे? झांकी लगी है क्या, वहां पर कुछ बनाया है क्या, कुछ चल रहा है क्या, पिक्चर डायग्राम मूवी या शो वगैरह जो अपन देखें। अपन ये देखना, जब जाते हैं दर्शन के लिए बहुत अच्छा परिणाम है। दर्शन के लिए जाने पर झांकी देखने में कितना समय लगाते हैं और उसी जिनालय के दर्शन में दर्शन करने में कितना समय लगाते हैं? नहीं, झांकी देखना भी शुभ भाव है, दर्शन करना भी शुभ है, निषेध नहीं है, अच्छी बात है, किसी ने मेहनत करी है, देखना चाहिए। लेकिन इतना सा प्रश्न है कि झांकी देखने में ज्यादा समय जाता है कि मंदिर में भगवान को देखने में ज्यादा समय जाता है? भगवान ज्यादा दर्शनीय है कि झांकी दर्शनीय है? दर्शनीय कौन है, श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ को देखने में ज्यादा समय जाना चाहिए। और जो उससे हल्का है उसको भी हम देखें, उसकी कोई मना नहीं, वो भी कोई कैलाश पर्वत या नंदीश्वर या कुछ बनाया होगा, वो भी देखा जाए, लेकिन उसके लिए समय कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? अब भगवान तो हर मंदिर में ही है और भगवान तो यहीं बैठे रहेंगे, झांकी से ना हमेशा रहेगी। भगवान तो कहाँ जा रहे हैं, भगवान वहीं रहने वाले हैं ना। तो इसलिए भगवान का तो अपन कभी भी आके देख लेंगे, कभी भी आके देखते नहीं यद्यपि, लेकिन दिमाग में भगवान तो अपन ठीक है, सब बराबर है, भगवान को भी देख लेते हैं, लोगों को भी देख लेते हैं। झांकी जब देखते हैं ना, तो झांकी देखते समय केवल झांकी दिखती है, भगवान भी दिखते हैं, लाइटिंग भी दिखती है, शोर सब दिखता है, लेकिन भगवान सबसे कम दिखते हैं। और बाकी चीजों को देखते समय वो चीज अच्छे से दिखती है। इसका मतलब क्या है, हम निंदा की तरफ से नहीं जा रहे हैं, आपने जो बात चल रही है उस पर कह रहे हैं। विषय चोर बहु विरत है, जो चक्षु इंद्रिय का विषय हट करके वीतरागी भगवान के दर्शन करने में लगना चाहिए था। भगवान का दर्शन करना चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है। झांकी एक बार देखना चक्षु इंद्रिय का विषय हो सकता है, वहां जो रंग आदि दिखाए जा रहे हैं, जो सजावट की गई है, वो इंद्रियों मन का विषय हो सकती है। कुछ भजन गीत संगीत चल रहा है, वो कर्ण इंद्रिय का विषय हो सकता है। परंतु जिनालय में जिन बिंब को देखने पर हमें सुंदरता नहीं लगती है, हमें भगवान लगते हैं, समझ में, उसमें चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बन पाता। तो उस विषय ने, उस आकर्षण ने हमारा ध्यान संयम से हटा करके किस में लाके खड़ा कर दिया? असंयम में। संयम के स्थान पर भी जब ऐसी स्थिति है तो जहां संयम का नामो निशान नहीं है, वहां की तो फिर बात ही क्या कहनी है, वहां तो संयम है नहीं वाला है। जब संयम के साधन सामने दिखने पर भी संयम नहीं याद आता है, तो जहां संयम दिखता ही नहीं है वहां क्या होगा? वहां तो कुछ बात ही नहीं होने वाली है। मैं जी समझ मारी बात? तो ये सत्य निकली बात। कौन सी बात? विषय चोर बहु फिरत हैं, विषय रूपी जो चोर हैं वो सब जगह घूम रहे हैं और हमारे संयम रूपी रत्न को लूटने के लिए तैयार हैं। जो व्यक्ति समझेगा, मानेगा कि मेरा एक रत्न है और मुझे इसे लुटाना नहीं है, तो वो होगा सावधान। नहीं होगा तो लुट रहा है, लुटने तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो गरीब है तो पहले भी गरीब, अभी भी गरीब। पाप के
उदय से युक्त हैं, पाप को बांध रहे हैं, पाप के फल को भोगने की तैयारी कर रहे हैं, तो पुण्य रूपी संपदा, धर्म रूपी संपदा से शून्य है। तो कैसे बने हुए हैं? घर में बार बार चोरी होती रहे तो वो व्यक्ति कैसा रहेगा? दीनहीन गरीब ही रहेगा। उत्तम संजम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अघ तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाही। उत्तम संजम गहु मन मेरे, मानो पंडित जी अपने आप को प्रेरणा दे रहे और हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि जब इतना संयम रूपी रत्न है, इसको क्या करो, हे मन गहु ग्रहण करो। ये रत्न ऐसा है जो सुरग नरक पशु गति में नाही, 4 गतियां होती है, ठीक है ना। उन 4 गतियों में से संयम को धारण करने का पूर्ण पात्र यदि कोई है तो कौन सा जीव है? मनुष्य। अपन गलत फंस गए। इसकी वजह यदि मनुष्य तिर्यंश नारकी होते तो अपने कोई संयम का धर्म नहीं सुनना पड़ता, क्योंकि वहां तो होते ही नहीं ना। अपन ही गलत फंस गए। कई बार बच्चे मिलते हैं, एक बार क्या था, बाहर मंदिर के बाहर वो लगा हुआ था, संक्रांत वाला टाइम था, तो वहां पर पतंग ना उड़ाओ, पतंग उड़ाने से मांझे में जीव पशु नहीं पक्षी फंस जाते हैं, मर जाते हैं, उंगलियां कट जाती है, ऐसे बहुत सारे केसेस से। तो उन्होंने ये प्रेरणा करी थी, आह्वान किया था कि आप पतंग ना उड़ाओ तो जीव रक्षा होगी। तो एक बालिका या बालक था, उसने माथा ठोक लिया अपना, बोले हम भले जेल में पैदा हुए, दिवाली आए तो पटाखे हम नहीं फोड़ सके, होली आए तो रंग हम नहीं लगा सके, संक्रांत आए तो पतंग हम नहीं उड़ा सके, दशहरा आए तो हैप्पी दशहरा हम नहीं बोल सके, ईद आए तो हमको ईद वो हैप्पी ईद नहीं बोल सके। ये कैसा धर्म मिला हमको? क्यों कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, सारी चीज दूसरों के लिए। और हमारा धर्म जो है बिल्कुल शून्य, ना हम नाच सके, ना गा सके, ना उड़ा सके, ना फोड़ सके। क्यों जी? है ना? सही है ना? ऐसे ही लगता है। जैसे कोई व्यक्ति हो, वो खा रहा हो, क्या खा रहा हो? चिरायता का काढ़ा पी रहा हो, और साथ में एक और व्यक्ति बैठा है पास में, उसको रसगुल्ला मिलाओ खाने के लिए, है ना। चिरायता का काढ़ा समझते? बुखार में पिया जाता है, बिल्कुल कड़वा जहर जैसा, लेकिन ठीक कर देता है तो बुखार को। तो जो व्यक्ति रसगुल्ला खा रहा हो, वो उसको चिरायते का काढ़ा नहीं दिया, बीमार नहीं था, तो वो कंप्लेन करे, क्यों मम्मी हमको रसगुल्ला और भैया को क्या दिया आपने? चिरायता का काढ़ा। ये कोई बात है? हमको भी दो, ये तो अच्छी बात नहीं है। दूसरा कोई व्यक्ति दूसरी कड़वी दवा ले रहा था, उससे भी कंप्लेन करे वो, हमको रसगुल्ला दे रहे हो, इनको चिरायते का काढ़ा, इनको क्रोसिन, इनको और क्या आती दवाई है, एंटीबायोटिक, कुछ भी। मतलब हमारी किस्मत कितनी खराब है कि अपने चिरायते का काढ़ा नहीं मिल रहा है, तो आपकी किस्मत कितनी खराब है ना। आपको पैरासीटामोल या कोई कफ का सिरप या फिर क्या होती क्रोसिन, ये खाने को नहीं मिल रही है। कितना खराब भाग्य है आपका, है ना। ला दें 2-4, मेरी जेब में नहीं है, ला दें। आप क्या बोलोगे? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, रसगुल्ला खाने को मिल रहा है, मिठाइयाँ खाने को मिल रही है, कोई रोग नहीं है, तो कितनी भली बात है, कितना अच्छा है। वो जीव अपने आप को कितना भाग्यशाली महसूस करेगा। ऐसे ही हिंसा जगत में दुख में डालने वाली, पाप में डालने वाली, कष्ट में डालने वाली, तुम्हें बदले में नाना प्रकार के कष्ट मिले, तुम्हारा कितना महाभाग्य है कि तुम्हें उस धर्म की, उस चर्चा की प्राप्ति हुई कि जिसमें हिंसा का लवलेश भी नहीं आता। और नहीं आता इतना ही नहीं, इसको धर्म भी नहीं बताया जाता। ऐसी चीज को प्राप्त करके यदि तुम अपना माथा ठोको, कहाँ चक्कर में फंस गए। जैन नहीं होते, इससे अच्छे अपन दूसरे होते तो सब काम कर लेते, सब काम कर लेते। तो ये ऐसी बात है, रसगुल्ले को छोड़ करके कोई कड़वी जहर दवाई को क्या सोच रहा है। हमको रसगुल्ला ना मिला होता तो हमको भी काढ़ा जरूर मिला होता, कितना मजा
क्या स्थितियां लोगों की, जगह जगह पे कैसे कैसे नृत्य गान संगीत भजन पूजा सब होते हैं, उन लोगों की स्थितियां क्या है, उन लोगों का दिनचर्या क्या है। अन्य जो जैनेतर हैं, एक बार आप उनके जीवन में झांक करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको जो जिन धर्म, हमें जिन धर्म मिला है उसकी महानता कितनी है। प्लस एक और चीज़ है, आपको जिन धर्म भी समझना पड़ेगा कि जिन धर्म क्या चीज़ है, तो आपको एक महिमा बनेगी कि हमारा वास्तव में भाग्य है कि हमें ये चीज़ें नहीं करने को पड़ रही है, हमें ये उपदेश मिल जाते हैं जिस करने को रेडी नहीं है। मात्र मनुष्य, रीजन दिया उन्होंने, आलस हरन करन सुख ठाई, आलस को हरो, सुख को देने वाले से संयम को करो। क्या करें? ठाही प्रथि जल आगे मारुत